हमने पहले दिन क्या जाना? पहले दिन मैं कौन हूँ, अपने बारे में जाना। दूसरे दिन हमने परमात्मा के बारे में जाना। फिर हमने 2 दिन मेडिटेशन के ऊपर बातचीत की। कल भी हमने देखा कि याद कैसे की जा सकती है। भाई साहब, आप उसमें ग्रुप में हैं, आपने वीडियो देखी आज जो देखी? ठीक है, आप एक दिन आए हैं शायद। पहले आए थे, 3 दिन आए थे, 2 दिन बाहर चला गया। ओके, आपने वीडियो देखी? आप भी कल नहीं आए थे? आप ग्रुप में हैं आप? हाँ, देख लोगे तो अच्छा होगा ना। आपका तो मैंने पढ़ लिया था, आपने भेजा था मेरे को जी। तो उसके बाद हमने 2 दिन ये जाना कि मेडिटेशन यानी कि याद हमें उसको अब याद करना है, परमात्मा को। हमें परमात्मा को याद करना है। अच्छा, रोज़ हम आपके साथ जब मेडिटेशन की बात करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं आपको रोज़ एक नई डेफिनेशन देता हूँ मेडिटेशन की। पहले दिन हमने 8, 9, 10 तारीख को जब मैं आपसे पहली बार ही मिला था, तो मैंने आपको बताया था मेडिटेशन मतलब, मेड्री मतलब हील। मेडिटेशन आया है मेड्री शब्द से, जिसका मतलब होता है हील, भरना, घाव का भरना। उसके बाद हमने कल क्या बात करी मेडिटेशन के बारे में? परमात्मा को याद करना। क्योंकि जब हम अपने आप को, मैं आत्मा और परमात्मा के साथ जब मैं कनेक्ट हो जाऊंगा, जैसे अगर मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप सबकी आंखें खुली हुई हैं, और मैं अगर अभी आपको कहूँ कि आप कनेक्ट हो जाएं अपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ, जिसके साथ आप जॉब करते हैं उसके साथ, आप अपने घर के पड़ोस में जो आपके साथ में और भाभी रहती हैं, है ना, भाभी करके ही बुलाते हैं, उनके साथ ज़रा हो पा रहे हैं कनेक्ट? अभी दिखाई दे रहे हैं वो सभी आपको? अपने घर में, परिवार में किसी के भी साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं? या कोई ऐसा जो कनेक्ट नहीं हो पा रहा हो, जो याद ना आ रहा हो किसी को, कोई भी इस समय? सभी हो पा रहे हैं? आप हो पा रहे हैं भाई साहब? खुली आंखों से भी कर पा रहे हैं? ज़रा आँख खोलिए, आँख खोल के मुझे देखते हुए। ठीक है, बहन जी दिखाई दे रहे हैं, मैडम, वाइफ दिखाई दे रहे हैं? वंडरफुल, दिख रहा है ना सब कुछ? वेरी गुड। खुली आंखों से हम कनेक्ट हो गए किसी के साथ, किसी के भी साथ कनेक्ट हो गए। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें अपने आप को एक कनेक्ट करना है, किसी और के साथ नहीं, पर परमात्मा के साथ। क्यों करना है? काफ़ी दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अगर मोबाइल को चार्ज करना है तो वो दूसरे मोबाइल से नहीं हो सकता। आप मेरे को याद करके, या किसी भी बड़े से बड़े गुरु गोसाई को याद करके, क्योंकि है वो भी एक मनुष्य ही, उनसे अपनी बैटरी चार्ज नहीं कर सकते। अपनी बैटरी चार्ज नहीं कर सकते। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए मुझे इसको मेन सप्लाई पर कनेक्ट करना पड़ेगा। वो है अल्टीमेट सोर्स, परमात्मा। जैसे हमने शायद कल या परसों बात करी थी कि हनुमान जी, वो राजा किसकी पूजा कर रहा था? हनुमान जी की। फिर उसने सोचा हनुमान जी तो खुद राम जी की पूजा कर रहे थे, और फिर राम जी शिव जी की, तो क्यों ना मैं भी डायरेक्ट शिव जी की पूजा करूं, तो डायरेक्ट मिल जाएगा। नहीं तो शिव जी ने भी, आप सोचिएगा, शिव जी ने राम जी को दिया होगा, अब राम जी के लाखों करोड़ों भक्त, राम जी ने सबको बांटा होगा, अब उसमें से मुझे कुछ मिला, कितना मिला होगा? उनमें से हनुमान जी को भी दिया होगा, अब हनुमान जी ने फिर उनके कितने भक्त, फिर अब हनुमान जी को कितना मिला होगा, फिर उसमें से मेरे को मिला, राजा को मिला या मेरे को मिला, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़ लूं। राइट? तो अल्टीमेटली हमारे को कनेक्ट जो करना है, अपने आप को जो याद दिलाना है, वो परमात्मा के साथ हमें अपने आप को जोड़ना है, बुद्धि से। लेकिन शारीरिक लेवल पर कुछ भी नहीं करना। बड़े मज़े से हम यहाँ सोफे पर बैठे हुए हैं, आप चेयर्स पर बैठे हुए हैं, है ना, कोई अनकंफर्टेबल तो नहीं है कोई भी। ऐसे ही बैठे बैठे आप अपने घर में बैठे बैठे बेड पर मेडिटेशन कर सकते हैं। आंखें खुली हो या आंखें बंद हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई अभी आपने किसी को याद किया तो आंखें खुली थी ना, याद कर लिया आपने। परमात्मा याद क्यों नहीं आता? क्योंकि अभी तक हमने उसके साथ संबंध नहीं जोड़ा। कोई रिश्ता भी तो हो। आप सभी को जो भी याद आए, आपका उनके साथ कोई ना कोई संबंध है या नहीं है संबंध? परमात्मा के साथ संबंध का नहीं पता।
हमें अभी तक ये नहीं पता, आप सोचिएगा, इस पर विचार कीजिएगा, डिस्कस करेंगे अभी हम कि परमात्मा रहते कहाँ हैं, परमात्मा के रहने का स्थान क्या है। हमने पहले दिन ये जाना कि मैं एक आत्मा हूँ, और उसके बाद दूसरा प्रश्न था, चलिए मैं एक आत्मा हूँ परंतु मुझ आत्मा के रहने का स्थान क्या है। क्या है स्थान, भाई साहब आप बताएंगे? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया, यहाँ पर मस्तक के बीच में। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, डॉक्टर साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं, यहाँ हमारे मस्तिष्क में 3 बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं, शायद ग्रंथि बोलते हैं ग्लैंड्स को, ग्रंथि। पिट्यूटरी सबसे पहला नाम है, पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा नाम है हाइपोथैलेमस, तीसरा है पीनियल। हमारे बॉडी में जो भी कुछ हो रहा है ना, वो ये 3 ग्लैंड्स, मतलब पिट्यूटरी को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, मास्टर ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड, सबसे इम्पॉर्टेंट। मेरी हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, बोना रहूँगा, लंबा हो जाऊँगा, ये सब कुछ यहीं से कंट्रोल हो रहा है, ब्रेन से। इन 3 ग्लैंड्स के बीच में आत्मा की सीट है। ये हमने जान लिया कि आत्मा मेरे शरीर में कहाँ रहती है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब प्रश्न है कि आत्मा इस शरीर में कहाँ से आई? वो भी तो कहीं से आई होगी ना, वो कहाँ से आई? क्या कहेंगे इस पर? आत्मा इस शरीर में कहाँ से आई? शरीर में तो आई, पिछले जन्म कहीं था, तो वहाँ उसमें कहाँ से आई, और उसमें कहाँ से आई? लगातार चल। वेरी गुड, अजर अमर और अविनाशी, बहुत सुंदर, ये भी बात हुई थी। वो अजर है, या अजर मतलब जो, जैसे जिसे कहते हैं कि इस घर की जर्जरी भूत अवस्था, जर्जर हो गया, कहते हैं ना कोई चीज़, कपड़ा है जर्जर हो गया कि कागज़ की तरह ही फट सकता है, जर्जर स्थिति हो गई, ठीक है। तो ऐसी नहीं है कि आत्मा खत्म हो जाए, उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। अजर, अमर, अमर, अमर अर्थात कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। ये शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा खत्म नहीं होगी। और अविनाशी, तलवार उसको काट नहीं सकती, पानी उसको डुबो नहीं सकता, आग उसको जला नहीं सकती, अविनाशी। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, परंतु आई कहाँ से है? कहीं से एक बारी तो आई होगी ना। परम पिता परमात्मा शिव, शिव क्या? शिव से, शिव से का मतलब प्रभु से का मतलब, अगर मान लीजिए अभी आपका बेटा यहाँ पर बैठा होता, कुणाल, ठीक, मैं पूछता आप आए कहाँ से हो? माँ के गर्भ से। वो तो एक अंडरस्टूड क्वेश्चन है कि सभी आए हैं, वो तो सभी आए हैं, पर मैं पूछ रहा हूँ आप आए कहाँ से हो अभी? जैसे मैंने अभी पूछा था उस दिन उनसे, बहन जी से, आपका एड्रेस, तो इसी तरह से आत्मा का एड्रेस हैं जी, अंश नहीं है। अंश का मतलब तो ये हुआ कि परमात्मा में से निकली नहीं। ये 3 चीज़ें, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, प्रकृति नेचर जो है, ये अलग अलग, इसे कहते हैं ना, एक शब्द है अंग्रेजी में एंटिटी, और हिंदी में हम इसको या उर्दू में बोलेंगे अलग अलग हस्ती है। ये अलग अलग, मुझे याद आ रही है एक चीज, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया नहीं जी, इनर्शिया नहीं, इनर्शिया तो अलग चीज़ है ना। तो आत्मा अलग, परमात्मा अलग, उसमें से नहीं निकली, अंश नहीं है, अंश नहीं है। इसको हम कहेंगे आत्मा परमात्मा का बच्चा है, बच्चा है। जैसे हम बोलते भी हैं ना, तुम माता पिता, तो माता पिता हो सकता है, हम उसके अंश नहीं हैं, हम उसके बच्चे हैं। मतलब ये पूरा वंश है परमात्मा का, ये वंश बैठा हुआ है, यानी कि परिवार बैठा हुआ है, जिसमें वो हमारे पिता हैं और हम आपस में सभी भाई या बहन जो भी हैं, समझ सकते हैं ना। अब ये तो जब वो पिता है, जब हम सब ने मंदिर में जाके गीत गाया तो आप और मैं आपस में ब्रदर और सिस्टर ही तो हुए, लेकिन किस रूप से हुए, इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। कई बार ये गलत तरह से समझा जाता है।
इसको इस तरह से अंडरस्टैंड, अब जो वाइफ है वो वाइफ ही रहेगी, उसको घर जाकर के आपने सिस्टर नहीं बोलना शुरू करना, नहीं। और इस तरह से आपने हस्बैंड्स को नहीं ऐसे बोलना, वो जो हस्बैंड है वो हस्बैंड ही है, लेकिन इस स्मृति के साथ कि इस जन्म में ये मेरे हस्बैंड हैं या ये मेरी वाइफ बनी हैं, एक्चुअली ये भी एक आत्मा है, उसी परम पिता की संतान, मैं भी उसी परम पिता की संतान हूं, इस स्मृति के साथ, राइट। अब आत्मा इनिशियली जब कभी भी आई किसी भी पहले बॉडी में, वो कहाँ से आई? वो आई जिस धाम को, जिस स्थान को हम बहुत याद करते हैं। जैसे मैं अगर पूछूंगा कुणाल आप कहाँ से आए हो, तो कहेगा घर से। अब वो घर किसका है? पापा का। पापा के घर से आया हूँ। छोटा बच्चा है मान लीजिए, अभी तो बड़ा हो गया, वो कहेगा नहीं मेरा तो अपना अलग घर बना लिया मैंने, वो एक बात अलग है। जैसे अभी आप कह रहे हैं ना आत्मा कहाँ से आई, पिछले जन्म से आई। आत्मा कहाँ जी है हमारे अंदर, परंतु ओरिजिनली एक छोटा बच्चा क्या कहेगा, मैं पापा के घर में रहता हूँ, मैं पापा के घर में रहता हूँ, यही कहेगा ना वो बच्चा। तो इसी तरह से ये आत्मा भी कहाँ से आई? कहाँ से आई? वहाँ से आई जिस धाम को हम याद करते हैं, जिस धाम में हम परमात्मा को याद करते हैं। ओ पार ब्रह्म परमेश्वर, यही कहा या नहीं कहा? ओ पार ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्म लोक के रहने वाले, बताइए कहा या नहीं कहा? जब कोई बात बिगड़ जाती थी, जब कोई काम बिगड़ जाता है, हमारे आपस में कोई बातचीत हो रही है, भाई साहब ने मुझे कहा आपको ये भी नहीं पता? नहीं पता। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। कह रहे मुझे भी नहीं पता चल रहा। मैं कहूँगा छोड़ो यार, आपको भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता, कौन जाने, कौन जाने। हम बोल देते हैं एक लाइन छोटी सी ना, कुछ और, आपको भी नहीं, राम जाने कुछ और। जो ये सिद्ध करेगा भाड़ में जाए, नहीं, जो सिद्ध करेगा परमात्मा के बारे में कुछ सिद्ध करेगा, परमात्मा के रहने के स्थान को सिद्ध करेगा। हम कुछ ऐसा बोलते हैं, ऊपर वाला, ऊपर वाला जाने, यही बोलते हैं। कभी कहा आपके अंदर वाला जाने, मेरे अंदर वाला जाने, हैं जी? अच्छा टॉपिक हो या बुरा टॉपिक हो, जिसके बारे में हमें नहीं समझ में आ रहा, बुरे के बारे में तो ये बोलते हैं ना, फिर भाड़ में जाए भेजते क्या नहीं। हाँ ऊपर वाला जाने, अच्छी बात करते हैं, अभी भाड़ भूड़ में नहीं भेजते किसी को, हैं? ऊपर वाला जाने, ठीक है जी, ऊपर वाला जाने। ये ऊपर कौन है जी रहने वाला? किसकी बात हो रही है? परमात्मा की बात हो रही है ना। और अगर अभी हम बैठे ना, अभी हम चर्चा करेंगे तो अभी आप मेरे साथ लड़ पड़ेंगे ना जी, परमात्मा तो सबके अंदर है। और हम आज तक बोलते आए ये वाली बात, ऊपर वाला, परंतु कभी हमने फील नहीं किया कि एक पल हमने बोला ऊपर वाला जाने, यानी कि परमात्मा का रहने का स्थान कहीं ऊपर है, यानी कि परमात्मा के रहने का स्थान कहीं ऊपर है, और साथ साथ हम कुछ और भी बोल देंगे उसी एक ही सेंटेंस में ही, परमात्मा तो हर जगह है जी, कण कण में व्यापक है जी। अब जब ऐसी हमारी स्थिति होगी तो मुझे बताइए हम परमात्मा के साथ कनेक्शन कैसे जोड़ पाएंगे? सोच कर देखिए, सोच कर देखिए। जोड़ पाएंगे कनेक्शन? मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि वो जो सॉकेट लगाना है, इसका एडॉप्टर लगाना है, उसका वो है लगाऊं कहाँ जा कर के? अंधेरा है, पता ही नहीं चल रहा है कुछ। बताइए कैसे होगा, चार्ज कैसे होगा फ़ोन? पहले पता तो हो वो है कैसा और उसका एड्रेस क्या है, रहता कहाँ है। तो इस ब्रह्मांड को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, 3 भाग में। सबसे पहले ये दुनिया जहाँ पर हम रह रहे हैं, जिसको बोलते हैं साकार लोक। साकार, क्योंकि हम यहाँ साकार में फिजिकली प्रेजेंट हैं, हड्डी मांस के शरीर हैं हमारे, सूरज चांद सितारों की ये दुनिया, जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, एक दूसरे को टच कर पा रहे हैं, एक दूसरे को फील कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं।
एक दूसरी दुनिया है जो हमने टीवी में देखी है। मान लीजिए कभी कोई देवता प्रसन्न हो जाते थे तो वो कहाँ आते थे, ऊपर या नीचे? ऊपर आते थे। हम तपस्या कर रहे हैं, वो प्रसन्न हो गए और फिर आकर के हमारे को कोई वरदान देकर जाते थे। ऊपर एक दूसरी दुनिया है जिसको बोलते हैं अव्यक्त लोक। इसका नाम क्या है? साकार, फिजिकल वर्ल्ड। दूसरी दुनिया अव्यक्त, जहाँ पर हम ऐसे व्यक्त नहीं कर सकते अपने आप को, व्यक्त एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, बोल करके, आँखों के द्वारा, किसी को हाथ लगा करके, मान लो ऐसे चलो 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 तो एक्सप्रेस कर दिया। वहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर ऐसा शरीर नहीं है हमारे पास। वहाँ पर है लाइट का शरीर, लाइट का शरीर जिसको हम बोलते हैं फरिश्तों की दुनिया। देखे हैं ना हमने कभी फरिश्ते, एंजल्स उड़ते हुए, छोटे छोटे बच्चों को बना देते हैं एंजल्स, पीछे उनके पर से पंख लगा करके। ठीक बोल रहा? दूसरी दुनिया अव्यक्त। तीसरी दुनिया उससे भी ऊपर जिसका नाम है ब्रह्मलोक, परम धाम, निर्वाण धाम। ये नाम सुने हुए हैं आपने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी के भी मुख से। क्या क्या नाम बोले अभी तक? ब्रह्मलोक, परम धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम। मुक्ति धाम जिसको हम दूसरे सिंपल शब्द में बोल देते हैं मोक्ष। मोक्ष, जहाँ पर अब परम धाम, ये परम धाम सबसे खूबसूरत शब्द है। धाम बोलते हैं रहने के स्थान को। गईयों में हमारे भी घरों के बाहर लिखा होता है, कोई भी नाम होगा फिर धाम। धाम मतलब रहने का स्थान। अब परम धाम तो कौन रहता होगा वहाँ पर? कौन रहता होगा वहाँ पर? परमात्मा रहते होंगे वहाँ पर। परम धाम, परम हस्ती रहती होगी वहाँ पर, इसलिए उसका नाम है परम धाम। राइट? परमात्मा का रूप कैसा है? कैसा है? ज्योति, ज्योति बिंदु। इस टाइम आपको दिख रहा है? दिख रहा है? जल रही है ना लाइट ऊपर, वो बिंदु ऐसा। और हम आत्माएं कैसी हैं बाबूजी? हम आत्माएं कैसी हैं? परमात्मा का रूप बताया बहन ने, बिंदु। हम आत्माएं कैसी हैं? हम भी बिंदु ही हैं। जैसा पिता वैसा बच्चा। अब मेरा पिता जो बिंदु है तो मैं कैसा हूं? मैं भी बिंदु हूं। मेरे रहने का स्थान क्या हुआ? अभी तो मैं यहां पर पार्ट प्ले कर रहा हूं। जैसे हमने उस दिन उदाहरण दिया अमिताभ बच्चन जी का, वो पार्ट प्ले करने के लिए कहीं गए हुए हैं, किसी सेट पर गए हुए हैं, किसी स्थान पर गए हुए हैं, मसूरी गए हुए हैं, अमेरिका गए हुए हैं, वहाँ पर एक्टिंग चल रही है, पर वो रहने वाले थोड़ी ना है वहाँ के। इसी तरह से हम यहाँ पर पार्ट प्ले कर रहे हैं, हम रहने वाले थोड़ी ना है यहाँ के। इसीलिए तो बुलाते हैं परमात्मा को, हे भगवान आओ, आकर के मुझे अपने साथ ले जाओ, इस दुख की दुनिया से छुड़ाओ। तो कहाँ ले जाओ? कहाँ ले जाओ? कभी सोचा नहीं हमने आज तक। ले तो जाओ, लेकिन कहाँ ले जाओ? अपने साथ, अपने धाम ले जाओ, क्योंकि वो मेरा भी निज धाम है, वो मेरा भी घर है जिसको हम याद करते हैं कि मुझे ले चलो। एक बड़ा सुंदर गीत आया था, फिल्मों का ही गीत है, ओ दूर के मुसाफिर। क्या है आगे? हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर। वो कौन है दूर का मुसाफिर? जो हमसे बहुत दूर रहता है अभी, क्योंकि हम यहाँ आ गए, हम यहाँ आ गए। तो वो परमात्मा, परम धाम का रहने वाला, हम उसको बुला रहे हैं, ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमें भी ले जाए यहाँ से साथ अपने, हम यहाँ अकेले रह गए। तो तीसरा धाम है वो परम धाम, निर्वाण धाम। निर्वाण, जहाँ पर वाणी नहीं है, निर्वाण, जहाँ पर ये वाली भाषा नहीं होगी, क्योंकि वहाँ ऐसा शरीर ही नहीं है। वहाँ बिंदु 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 बिंदु, आत्माएं आत्माएं आत्माएं, ओनली आत्माएं। ऊपर परमात्मा
और उसके नीचे सारी हम आत्माएं। और जब मेरा पार्ट है इस सृष्टि पर आके मुझे पार्ट प्ले करना है, ये आत्मा ऊपर से आएगी और आकर के एक शरीर धारण करेगी। आपने बताया कि शरीर नहीं है। अभी हमने कई जगह पढ़ते रहते हैं कि देवी देवताओं और राक्षसों की लड़ाई होती थी, तो देवी देवताओं का क्या शरीर नहीं था? शरीर आपने अभी बताया था ना कि देवी देवताओं का शरीर नहीं है। मैंने ऐसा कहा देवी देवताओं के शरीर नहीं है? अभी वो जो बीच वाला लोग है, हाँ, वहाँ फरिश्तों की दुनिया, वहाँ लाइट के शरीर हैं, ऐसा शरीर नहीं है। लाइट का शरीर जिसको हम एंजेलिक वर्ल्ड कह सकते हैं, फरिश्तों की दुनिया कह सकते हैं। शरीर तो आप उनका भी है लेकिन वो हाँ, ऐसा शरीर आप सोचिए ना, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, आप सोचिए क्या उस लोटस कमल के पुष्प पर कोई बैठ सकता है व्यक्ति? कैसा होगा वो व्यक्ति और कैसा होगा वो कमल? लाइट होगा या नहीं होगा? लाइट होगा या नहीं होगा? कैसे बैठ सकता है? छोटे से छोटा बच्चा भी नहीं बैठ सकता कमल के पुष्प पर, लेकिन बैठे हुए दिखाए। वहाँ देवता लोग खड़े हुए हैं सभी, कैसे खड़े हो सकते हैं आप ऐसे हवा में, है ना? तो लाइट का शरीर है जिसको हम फरिश्तों की दुनिया कहेंगे। और फिर तीसरी बिंदु परम धाम, जहाँ पर परमात्मा, शिव पिता और हम सब आत्माएं भी वहीं रहती थी। इसीलिए तो हम याद करते हैं उसको इतना। किसको? अपने घर को भी, अपने घर को भी याद करते हैं। बहुत समय हो गया ना बिछड़े हुए हमारे को अपने घर से, तो याद आता है घर। ओरिजिनल घर वो है। यहाँ दुख परेशानियाँ कितनी देख ली हमने। ये कुछ इस तरह की बात है, ज़रा सोच कर देखिए आप। अच्छा, आप में से किस किस का मन है उस घर में जाने का? सबका नहीं है। आप अपना हाथ उठाइए कि किसका है। हैं जी? हाँ, नहीं, अभी नहीं भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लें पूरी। फिर अभी ये तो हमारे हाथ, ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना। आप माता जी आगे आ सकते हैं, आगे आ जाइए आप। वो कभी इधर हो रहे हैं, कभी इधर हो रहे हैं, उनको देख नहीं रहा हूँ मैं। हाँ, आईज कांटेक्ट होना ही चाहिए, बिल्कुल। आइए बैठिए। हाँ जी, तो किस किस का है कि हम जाएं अपने घर, वो मुक्ति धाम। शर्म आ रही है, सब नहीं हाथ उठा रहे हैं। हाँ, वही मुक्ति धाम, मोक्ष का जो घर है। किस किस का मन है? अच्छा ठीक है, मन तो है, मन मेरा भी है जाने का। हाँ, मैंने हाथ उठा रखा है। हाँ, आप डरिए मत। कितना डर लग रहा है देखो। हाँ, वहाँ से ज़्यादा सुख यहाँ अनुभव हो रहा है। वेरी गुड। देखो, हाँ, यहाँ अनुभव हो रहा है। अच्छा, कौन कौन वहाँ परमानेंटली की अब ये बस छूटे ये दुनिया, बस अब हम वहीं जा कर के रहेंगे? ठीक है, 1 हाथ, 2, 3, 4, 5। हाँ, रीत बहन आप हाथ उठा लो, मुझे पता आपका मन कर रहा है। हाँ, नहीं, इसमें छोटे बड़े का तो कुछ है ही नहीं मतलब अभी। हाँ, आपने भी जाना है दिव्यांशी? देखो वो, देखो छोटी, वो छोटी तो वो बैठी है वहाँ। ये छोटी भी बड़ी ही है, ऐसा नहीं है कि छोटी है, वो तो मैं उसको छोटी कहता हूँ। यहाँ सबसे छोटी है, वो मेरी स्टूडेंट है, इसलिए मैं उसको छोटी कह रहा यहाँ के शरीर में तो गर्भ के द्वारा आया गया है। जी। वहाँ भी आप बता रहे हैं, चाहे लाइट वाला शरीर है, वहाँ भी क्या गर्भ से उत्पन्न होगा? वो आएगा, वो भी बताएंगे। तो अभी प्रकट कर दो ना उसको, जो हाथ नहीं, सब कुछ प्रकट इकट्ठा नहीं करना है जी, धीरे धीरे करके ही बताया जाएगा आपको। जी। पति दोनों गए थे एक जगह, तो पत्नी ने हाथ उठा दिया कि मुझे जाना पर जी। पति ने नहीं उठाया, तो उन्होंने कहा आप भी जाना चाहते हैं कि नहीं? पत्नी जब चली गई तो मेरे लिए यही स्वर्ग हो जाएगा। हाँ जी, तो आप परमानेंटली जाना चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ और मैं वापस अब ये शरीर का जो चक्कर है, दुख सुख, जन्म लेना, जन्म मरण के चक्कर से खत्म हो जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं पता है, मैं तो पूछ रहा हूँ कि आपका मतलब अगर हम वहाँ चले जाते हैं उसके बाद हमारा रीबर्थ होगा या नहीं? अभी हम आएंगे, अभी हम नहीं, अभी हम उस बात पे चर्चा कर रहे हैं। अभी हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं तो भी आपके ना मन की बात जानना चाह रहा हूँ कि आपका मन क्या है। तो काफ़ी आप में से काफ़ियों ने हाथ उठाया कि हम परमानेंटली जाना चाहते हैं।
अच्छा, अगर मुझे कोई भी जनरल वे में, मेरे को पर्टिकुलर नहीं चाहिए कोई एक बात, जनरल, कि उसके पीछे कोई कारण है कि आप क्यों ऐसा चाहते हैं, कोई जनरल कारण, कोई पर्टिकुलर ना बताइए, पर्सनल बातें होती हैं क्योंकि मैं वो ना पूछ रहा हूँ, ना आप बताइए मुझे, जनरल कोई भी आप में से। हाँ दिव्यांशी बताना चाहिए, बताइए। नहीं तो फिर ऐसा क्यों है, आपको क्या, एक मिनट, आपको यहाँ पर क्या परेशानी है कि आप यहाँ से छूटना चाहते हैं और वहीं पर परमानेंटली जाना चाहते हैं? परेशानी भी कुछ नहीं है और वहाँ जाना भी चाहते हैं आप। अच्छा, बेटर होगा, ये सोच रही हैं कुछ बेटर होगा। मैं अब ये भी बता देता हूँ, हाँ अभी देखते हैं। वहाँ पर, वहाँ की जो स्थिति है ना, वो स्थिति ऐसी, पता क्या है, जब ये ऐसी ऐसी बातें आती हैं ना, तो हम चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं। अर्जुन के प्रश्न इतने अच्छे थे कि भगवान को इतने सुंदर उत्तर देने पड़े। अगर वहाँ कोई प्रश्न पूछने वाला ना होता तो सोचिए गीता का ज्ञान कौन सुनाता। अगर अच्छा उत्तर चाहिए तो प्रश्न भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। अब इसने बहुत अच्छी बात बोली कि ऑब्वियस है, ऑब्वियस है, ऑब्वियस है मतलब अंडरस्टूड है। ये तो क्या है ऑब्वियस, कि अच्छा ही होगा। आप रात को, जब आप ज़्यादा छोटे थे, ठीक है, 5-7 ईयर्स के, आप मम्मा के साथ सोना पसंद करते थे कि मेरे को मम्मी के साथ ही सोना है, ठीक है, मम्मी को पकड़ कर लपेट कर कहीं भाग ना जाए मम्मी, ऐसे सोते थे, हम सभी सोते थे। एक बारी नींद आ गई, फिर मम्मी आपके अपने ऊपर से आपका हाथ भी हटाएगी, आपके पैर भी हटाएगी, और फिर वो भी आराम से सोएंगी और तुम भी आराम से सोओगे। आपको कुछ पता चलता है उस टाइम पूरी रात भर कि मम्मी पास हैं या नहीं हैं, भाई बहन पास है या नहीं है, कुछ पता चलता है रात को? ये स्थिति वहाँ की है। हमारे को जो भी फीलिंग आएगी वो तब आएगी जब ये बॉडी होगा। ये शरीर ही नहीं है, बिंदु आत्मा, 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 हजारों लाखों करोड़ों अरबों आत्माएं ऊपर, सभी वहीं से ही आई हैं ना। जितनी पॉपुलेशन है वो कहाँ से आई, समझ आ रहा है? और ऊपर परमात्मा। अब किसी ने कहा परमात्मा के साथ हैं तो अच्छा है, परमात्मा मतलब मेरा पिता। अब मैं अपने पापा के साथ सो रहा हूँ, एक बारी नींद आ गई, क्या आप पता है पापा हैं साथ में या कोई भी हो साथ में? कुछ भी नहीं पता। क्लियर हुआ सबको? अब बताइए, अब आपको अच्छे से बता दिया मैंने कि वहाँ पर कंडीशन क्या है, बताइए। अल्टीमेट घर हमारा अपना घर, तो अल्टीमेट, ये बहुत अच्छी बात है कि वो अल्टीमेट घर है हमारा, जहाँ से हम कभी यहाँ पर आए थे पाठ बजाने के लिए। पर मेरा प्रश्न ये है कि वापस ही ना आए, ये तमन्ना, ये इच्छा किस किस में है? और आप में से कईयों ने हाथ उठाया। और अगर मैं उत्तर देता हूँ जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, अगर आपकी तरफ से हाँ हुआ तो आप सिर्फ गर्दन हिला दीजिएगा, ठीक है? इसका एकमात्र कारण डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है कि इस जीवन में हमने दुख देखा है। किसी को पैसे की तरफ से होगा, किसी को आपसी संबंधों की तरफ से होगा, किसी को शारीरिक रूप से हो सकता है, किसी को कुछ भी और हो सकता है। बहुत सारी वैरायटी है दुखों की आज। तो एक वो दुख एक ऐसा कारण है कि हमारा मन करता है कि इससे अच्छा तो, इसीलिए कई बारी व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है कि इस दुख में जीने से अच्छा है, इससे अच्छा तो मर ही जाओ। यही एकमात्र कारण है। घूम फिर कर अगर हम आएंगे तो वो कारण यही होगा। बच्चा भी दुखी है आज, कितना पढ़ना पड़ रहा है, आज छोटा बच्चा भी परेशान है, उसके पिताजी परेशान हैं, कितने धक्के खाने पड़ रहे हैं, तब जाके पैसा कमा रहे हैं, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति परेशान है। इसलिए इंसान सोचता है कि काश हम इससे छूट जाएं। एक छोटी सी बात याद आती है, इस पर बच्चे की ही बात याद आती है। सोचिए समर वेकेशन चल रहे हैं, जून का महीना चल रहा है, बच्चों की छुट्टियां हैं, स्कूल में बच्चे घर हैं। 10 साल का आपका बच्चा है, बेटा है, वो बेटा ही है, बेटी नहीं है अभी, बेटा है वो। अब आप ऊपर, उसने छत से सुबह 10 बजे देखा नीचे ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, मम्मी मेरे को भी खेलने जाना है फुटबॉल। जा बेटा, बिल्कुल जा। वो चला गया, ठीक है, बहुत उमंग उत्साह के साथ खुशी खुशी से दौड़ता हुआ नीचे उतरा। ठीक बोल रहा हूँ जी?
बहुत मज़ा आ रहा है, खेलना शुरू हुआ, खेल शुरू हुआ, मज़ा आ रहा है। थोड़ी देर के बाद क्या क्या होने लगता है अब आप बताइए मुझे। उसी गेम में उन्हें झगड़े होने शुरू होते हैं, चीटिंग होनी धीरे धीरे। आप तो बिल्कुल ही मार कुटाई सब कुछ ही कर दिया एकदम। लड़ जाते हैं ना, हाँ, तो फिर एक देख दूसरे को हौले हौले होता है ना, सब कुछ थोड़ा जाते ही हो गए शुरू। कई अच्छा, कहीं ऐसे भी हैं। अच्छा अच्छा, तो थोड़ी सी किसी ने चीटिंग कर ली भाई, पहले तो आधा एक घंटा ठीक चलता रहा सब कुछ, अब देखा मैं हार रहा हूँ तो मैंने थोड़ी सी चीटिंग करनी शुरू करी। अब भाई साहब को दिक्कत हुई कि यार तू चीटिंग क्यों कर रहा है हमारे साथ, औरों को भी दिक्कत हुई। अब वही जैसे आपने बोला कि कहीं ऐसे होते हैं गुस्से वाले, मैंने उल्टा ही बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा तुझे क्या पता, और मैं तो वैसे और मैं तो वैसे, फुटबॉल मेरी है, मैं लेके जा रहा हूँ, है ना, सब कुछ हो गया। लेकिन चलता रहा गेम, चलो कुछ हमने मान ली, कुछ दूसरे ने मान ली, चलता रहा गेम। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो आपने सब बता दिया, मार कुटाई हो गई और कत्लेआम हो गया वहीं ग्राउंड में। हाँ, रोते रोते। हाँ, अब मम्मी देख रही है ऊपर से और वो रो रहा है बच्चा, माँ बुला रही है ऊपर से, बेटा आ जाओ ऊपर, दोपहर 3 बज चुके, आके खाना भी खा ले, आ जाओ ऊपर। मान नहीं रहा, लेकिन रो भी रहा है, परेशान भी हो रहा है, मम्मी देख रही है ऊपर से सब कुछ, लेकिन अभी नहीं आ रहा। नहीं नहीं, अभी मैं आ रहा हूँ, अभी रुक जाओ। अब मम्मी ने देखा है तो बात बढ़ती जा रही है, लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्या करेगी माँ। हाँ, हमारे ज़माने में तो यही होता था। अभी आजकल इतना नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि जगह ही नहीं रही खेलने की, खेलते भी नहीं, खेलते हैं तो मोबाइल में ही खेलते हैं। हमने तो यही, हमारे साथ तो यही हुआ सब कुछ, है ना जी। तो माँ खुद नीचे आ जाएगी और उसका हाथ पकड़ करके लेके जाएगी और सब बच्चों को भी कहेगी चलो सब अपने अपने घर चलो, अभी कल खेलना, ठीक। और सब बच्चे भी थके भी पड़े हैं, सब थक चुके हैं। हाँ, सब, इसीलिए मैंने बोला था लड़के, लड़की को तो माँ बिठा देती घर में, वो लड़का ना मेरे को जाना है खेलने, इसलिए मैंने कहा था लड़का यही है। लहू लुहान हुए पड़े, घुटने छिले पड़े, चोटें लगी पड़ी, कहीं बॉल लग गई, कहीं बैट लग गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। अब मम्मी कह रही है, और अब चलते हुए मम्मी को वो बेटा कह रहा है, मम्मी मैंने नहीं आना कल उनके साथ खेलने, मैं नहीं इनके साथ खेलूँगा। ठीक बोल रहा हूँ, ऐसा होता है या नहीं होता। वही बच्चा जो सुबह बड़ी उमंग और उत्साह के साथ गया था 10 बजे खेलने, वो कह रहा है मैंने नहीं खेलना इनके साथ, ये ऐसा वो ऐसा चीटिंग करते, मारते, मम्मी देखो। हाँ बेटा, बिल्कुल नहीं आना तुझे, बिल्कुल नहीं आना, मैं तेरे को सुबह ही मना कर रही थी, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। मम्मी ने उसको मरहम पट्टी की, प्यार किया, हल्दी वाला दूध पिलाया, खाना खिलाया, सब कुछ हुआ। सो गया बच्चा, छुट्टियां हैं, सो गया। सुबह हुई 10 बजे, बच्चे फिर से नीचे आ गए। क्या होगा जी अब? क्यों? भूल गया? फिर क्या कहेगा वो, मम्मी में जा। अब माँ क्या कहेगी उसको, बेटा याद है कल तू क्या कह रहा था मेरे को, नहीं जाना, कल याद है ना चीटिंग हो रही थी नीचे। मम्मी कोई बात नहीं, आज नहीं करेंगे, आज नहीं, मैं लड़ूंगा, मैं पक्का कह रहा हूँ, उसके बाद नहीं तो ठीक है जी। ये मैंने आपको कहानी क्यों सुनाई? हैं जी, हम भी इस टाइम वही वाली बात कर रहे हैं कि मम्मी मैं कल खेलने नहीं आऊँगा। आप बताइए ना, मैंने आपको बताया वहाँ पर क्या सुख है। आप सोचो सभी, खास करके जो बड़े लोग बैठे हुए, इनको छोड़ देता हूँ, जो भी ये 2-3 ही हैं बच्चे हैं, पर ज़रा सोचिए, आज से आप ही अपने बाल्यकाल में आपने जो भी दुख, सबके जीवन में है, वो मेरे भी जीवन में, ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पर बैठ करके बोल रहा हूँ तो मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, ऐसा सबके जीवन में है, पर हम कैसे उसका सामना कर रहे हैं। और दूसरी बात आपकी बात थी इसी पे। एक मिनट, दूसरी बात, हमने कितना दुख देखा और कितना सुख देखा। तीसरी बात, वो जो समय था, मान लीजिए मेरा 10 साल दुख में गुजरा और मेरी आज आयु मान लीजिए 30 साल है, 10 साल दुख में गुजरा, तो 20 साल तो मैंने अभी भी सुख ही देखा है, तो सिर्फ उन 10 सालों के कारण। चौथी बात, ज़रा सोचिए पिछला जन्म, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुए, हमारे दादाजी, वही हमें बताया करते थे अपने टाइम की बातें।
अब तब में और आज में कितना फ़र्क पड़ गया। तब में और आज है कि मुद्दा कि घर में पैसा ही नहीं है, कमी है पैसे की, जो भी सब कुछ है। अब तब 8 और 10 रुपये लीटर दूध तो मेरे को याद है हमने लिया है, 8 रुपये लीटर पेट्रोल मैंने भरवाया है, 8 रुपये लीटर पेट्रोल भरवाया है, आज वो 97 रुपये लीटर है। तो हमें महंगा लग रहा है, पर तब इनकम भी वैसी थी, लेकिन सुख था या नहीं था? जो बड़े हैं हमारे वो जानते हैं ये बात। तो मेरे को ये बताइए, हमने जो दुख देखा उसकी अवधि कितनी है, कम या ज़्यादा? जो दुख देखा, सोचिए, पिछले जन्मों को भी काउंट कर लीजिए। आप सोचिए, डिप्रेशन, कितने साल हुए आपको ये डिप्रेशन शब्द सुनते हुए? सोच के देखिए, बहुत में कितने, 5, 10, 20, 10-20 साल। लेकिन यानी कि आपके बाल्यकाल में ये डिप्रेशन शब्द नहीं था। अब ज़रा नहीं था ना, अब ज़रा इनसे, ये सबसे छोटा लड़का ही सामने बैठा हुआ है अनमोल मेरे, इसके तो बचपन में, इसकी अभी आयु है 20 साल, इसने 20 साल में ये शब्द सुन लिया, आपने नहीं सुना था। नहीं सुना था ना, नहीं सुना था। यानी कि उस टाइम पर जो आपका बाल्यकाल था, आज से 35 साल पहले, 40 साल पहले, तब यानी कि सुख ज़्यादा था या नहीं था आज के कंपैरिजन में, इनके बच्चों के कंपैरिजन में? तो मुझे ये बताइए, अगर ये आत्मा अपनी पूरी जर्नी देखे, पूरी, इस जन्म को छोड़ दीजिए, पूरी जर्नी पिछले जन्मों के बारे में सोच करके देखिए, तो हमने ज़्यादा सुख देखा होगा या दुख देखा होगा? अकाले मृत्यु, आज इतना ट्रैफिक है कि पता नहीं चल रहा कि हम घर तक भी पहुंचेंगे या नहीं। आज से 50 साल पहले क्या ऐसा ही हुआ करता था? नहीं था, नहीं था। इतनी बीमारियां, आज कैंसर को देखिए आप कैसे हो रहा है। जैसे आप किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पर पेशेंट्स ऐसे बैठे हुए हैं जैसे ज़ुकाम, सर्दी जुकाम बुखार हो रखा हो। अगर आप कभी गए हो, देखा हो आपने, कैंसर के स्पेशल हॉस्पिटल्स बन गए हैं, ओनली कैंसर ट्रीटमेंट हो रहा है। और ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, बस हो रहा है जो भी हो रहा है। बीमारियां बढ़ गई, हॉस्पिटल्स बढ़ गए, डॉक्टर्स बढ़ गए, और बीमारियां भी बढ़ गई। कम होनी चाहिए थी ना? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बढ़े या कम हुए? बढ़े। व्यक्ति का चरित्र का उत्थान हुआ या गिरावट आई? होना क्या चाहिए था? तो ज़रा सोचें, जो पुराना टाइम था, मेरा पिछला जन्म, वो सुखी रहा होगा इससे या इससे ज़्यादा दुखी रहा होगा? ऐसे ही आप सभी का भी। तो यानी कि हमने 10, 20, 30, 40, 50 साल ही तो दुख देखा है। बाकी तो जितने भी साल, जब से हम ऊपर से नीचे आए, हमने सुख ही सुख देखा। इतनी सस्ताई थी, घी बताते हैं हमारे बड़े, 1 रुपया किलो था, 2 रुपये किलो था। आज मैं कहता हूँ 700 रुपये किलो भी है, सस्ता है, चलो सस्ता है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं ले लूँगा 700 भी। प्योरिटी की गारंटी, तब तो असली मिलता था 2 रुपये में भी, आज 700 की भी गारंटी नहीं है। उसे खा रहे हैं, हम सोच रहे हैं बड़ा अच्छा भोजन कर रहा हूँ, और पता चला मेरे को और बीमारियाँ हो रही हैं। केमिकल था, नेचुरल था ही नहीं। तो बताइए, पहले तो सुख ही सुख था। अब बताइए, हमने इस जन्म में थोड़ा सा 10, 20, 30, 40 साल दुख देख लिया। वो थोड़ा सा जो दुख था, आखिरी के 2 घंटे की चीटिंग, आपस की 2 घंटे की लड़ाई झगड़ा, उसके कारण क्या मैं दोबारा पाठ बजाने ही नहीं आऊँगा? सोचिए, अमिताभ बच्चन साहब को कहा जाए, बस अब आपने कल से नहीं आना यहाँ पर एक्टिंग करने, आप एंजॉय करो, आपने तो बहुत पैसा कमा लिया, 60-70 साल हो गए आपको पैसा कमाते, अब क्या करोगे? अब और लड़के लड़कियों को करने दो ना जॉब ये वाली। नहीं, मैं क्या करूँगा सारा दिन घर बैठ करके? लोग 60 साल पे रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा से एक नई जॉब पकड़ लेते हैं, या अपना कोई दुकान पर बैठ जाएंगे, बिजनेस कर लेंगे, कि क्या करेंगे हम सारा दिन घर में खाली बैठकर। अर्थात इस आत्मा का रोल है कि पाठ बजाना है। आज हमने जो वो कुछ थोड़ा सा दुख देख लिया, शारीरिक दुख देख लिया, मानसिक दुख देख लिया, पैसे की तरफ से देख लिया, और हमें लगता है कि इससे तो अच्छा ना ही हो, जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो जाए। क्या सुख है उसके अंदर? अमिताभ बच्चन है, हम सारा दिन, अच्छा भाई सो जाएंगे हम रात को 10 बजे 11 बजे, सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे उठेंगे ना, है ना? बच्चों का बड़ा मन करता है और सो जाएं, उन्हें कहो अच्छा तुम सो जाओ,
10 बजे उठेगा बच्चा, उसे कहा अभी तू और सो, 12 बजे उठेगा, नहीं तू सो, वो हाथ जोड़ देगा, माँ मेरी मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद कभी नहीं कहने का तुझे, मुझे माफ़ कर दे, नहीं आज तू सो, कंबल से बाहर नहीं निकलना तुझे। बताइए रह लेगा वो? ये सृष्टि रूपी रंगमंच है, स्टेज है ये स्टेज, और हम सभी एक्टर्स हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं अपना। कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरा पार्ट बेस्ट हो, मेरा पार्ट बेस्ट हो, मैं अच्छे से खेलूं। सामने वाला चीटिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसे करने दो आप। उसके लिए बैठा हुआ है ऊपर एक, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, जिसने जो किया किया, मैं सबके लिए अच्छा कर लूं। कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं, कम से कम अब तो कर ही सकते हैं हम। तो क्या जाना अभी हमने जाना 3 लोक के बारे में। सबसे पहले साकार लोक, उसके बाद अव्यक्त, जहाँ पर लाइट का शरीर है, ऐसे बोलचाल नहीं होता, लेकिन नैनो की भाषा, संकल्पों की भाषा। मैं यहाँ कुछ सोचूंगा, आपको पता चल जाएगा, आप वहाँ उसका रिप्लाई सोचेंगे, यहाँ मुझे पता चलेगा। उसके बाद सबसे ऊपर परम धाम, वहाँ तो कोई भी भाषा नहीं है, क्योंकि वहाँ बिंदु 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 आत्मा जैसे ना सोई हुई है। ठीक है, हमें सबको घर जाना है, मेरा अपना घर है, जाना है, परंतु परमानेंटली नहीं रहना है। जाएंगे, कुछ टाइम रहेंगे, हंसते हंसते वापस आ जाएंगे। पार्ट प्ले करना है, पार्ट प्ले करना है। क्या जाना आज हमने? 3 लोक। अब हमने कल ये जाना था परमात्मा कौन है, आज ये जाना परमात्मा रहते कहाँ पर हैं। अल्टीमेट टारगेट है हमें परमात्मा को याद करना है। याद, अब देखिए, मान लीजिए मैं अभी आपको कहूँ कि आप अपनी वाइफ को याद कीजिए, तो इस टाइम आपको एकदम से, अब सोच के देखिए, आपको अपनी वाइफ दिखाई दी घर में, और वो शायद कमरा भी दिखाई दिया होगा जहाँ पे ज़्यादातर वो बैठती हैं, उनकी एक जगह भी फिक्स होगी। या आपको दिखाई दे रहा होगा इस टाइम शायद किचन में कड़छी चल रही होगी, कढ़ाई में सब्जी बन रही होगी हमारे लिए, वो जगह भी तो दिखाई दी ना। आपको अगर घर में मैं ही याद आऊँ कि अरे 5 बजने वाले, 5:30 बजने वाले, हमें जाना है, तो जाते ही आप ये सोचते ही आपको क्या क्या याद आएगा? सामने आकर के वो बैठेगा, आके कुछ सुनाएगा, ये कमरा भी तो याद आएगा ना, मैं कहाँ बैठता हूँ रोज़, वो भी तो पोजीशंस भी तो याद आएंगी ना। सोचिए ज़रा। इसलिए परमात्मा के रहने के स्थान को जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि वही स्थान मेरे भी रहने का है, वो मेरा अपना घर है। परम धाम मेरा घर है, शांति धाम, उसका दूसरा नाम शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, वो मेरा घर है। इसलिए उसको भी जानना अति आवश्यक है। अब प्योर मेडिटेशन की बात करने जा रहा हूँ आपके साथ। अब हमें उस परमात्मा पिता को याद करना है, याद करना है। जिसको भी याद करते हैं उसके साथ मेरा संबंध होता है, कोई ना कोई तो संबंध होगा, कुछ भी होगा ना संबंध, कोई तो रिलेशन होगा। अब उसके साथ भी मुझे संबंध जोड़ना है। संबंध जोड़ने से पहले सोचिए, एक बच्चे का जन्म हुआ घर में, कुछ दिनों के बाद, मुझे नहीं पता वो कब होता है प्रोसेस शुरू, माँ उसको कुछ कुछ बोलना शुरू करेगी, ये बताएगी ना, ये क्या क्या बताएगी, हैं, मम्मा बोलेगी उसको, तरह से को मम्मा क्या बोलती होगी, मम्मा ही बोलती, मुझे नहीं पता, पापा, अच्छा, और वो बोलेगा मम्मी मम्मी, पापा, वो क्या बोलेगा, हाँ पा, ठीक है, कुछ भी ऐसा बोलेगा। परंतु हमने एक उस बच्चे को
रिश्ता बनाना है ना, बॉन्ड बनाना है, उसको बताना है अभी। तो उसने एक प्यारा सा शब्द, अच्छा हमें वो उसका तुतलाना कैसा लगेगा, वो बोलेगा पापा। जिस दिन वो पहले माँ 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 मामी माँ, हमें अरे 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 इधर 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 देख, ये बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है, ये बोल रहा है, देख मुझे बुला रहा है मुझे बुला रहा है ना, अच्छा लगेगा ना। एक प्यारा सा नाम, एक प्यारा सा वो रिश्ता। जैसे बाऊजी, प्यार ही तो है ये, प्यार में हमने बाऊजी, वरना आत्मिक रूप में तो हम भाई भाई हैं। आप समझिए, देखिए इसमें कितना कन्फ्यूजन होता है, और हम ब्रह्मा कुमारी इसको बदनाम किया जाता है कि ये भाई बहन बना देते हैं, भाई बहन बना देते हैं। मैं तो उनको बाऊजी बाऊजी बोलता हूँ, वरना तो मैं उनको कहता भाई जी भाई जी। अब बड़े हैं, 80 साल की उम्र है उनकी, और मैं उन्हें बोलूँ भाई जी। जो बड़े हैं वो उम्र में बड़े हैं, बाऊजी समान है, वो बाऊजी ही रहेंगे मेरे। इस स्मृति के साथ पार्ट प्ले कर रहे हैं अपना, ये भी हैं एक्चुअली आत्मा ही। मेरा जिसके साथ जो रिश्ता है वो रिश्ता वही रहेगा, उसे नहीं बदलना। आज उसको जाके अपने बच्चों को, मैं तेरी बहन तू मेरा भाई, कहेगी पागल हो गई मेरी माँ, आज कुछ कर दिया। मैं रोज़ कह रहा था मम्मी ना जाओ, होने वाला है जादू टोना आपके ऊपर, धीरे धीरे हो रहा है, देखो आज हो गया ना। तो जो रिश्ता है वो रिश्ता वही रहेगा, ठीक है ना भाई साहब? या बदलना है कोई रिश्ता? बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर हमारी कॉन्शियसनेस बदल जाए, यहाँ दुख ना हो। मान लीजिए मेरे से आपको, मैंने कुछ ऐसा कृत्य कर ही दिया जिससे आपको दुख होगा, ठीक है, पर फिर याद आए अरे ये भी एक आत्मा है, इसके और मेरे पिता ना वो सेम है, तो हम दोनों भाई भाई हैं। यार भाई नहीं करा है, कोई नहीं, चल माफ़ कर दे इसको। ईजी हो गया ना। जब अपना कोई करता है, अपना भाई बंधु, तब तो सहज हो जाता है ना उसको माफ़ करना। वो कहते हैं, गालिब का एक शेर है, मैंने अपने ज़िंदगी को यूँ आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। तो अपना है ना, भाई है ना, भाई है ना मेरे, भाई हैं आप मेरे, भाई हैं। बोला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब सोचिए ज़रा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, कैसे भाई भाई? उन्होंने बोला भाई भाई, तब तो उनसे कोई नहीं लड़ रहा। हमने यहाँ बोला भाई भाई, तो ब्रह्मा कुमारियाँ ऐसा करती हैं वैसा करती हैं। ये तो मैंने नहीं बोला ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये तो दुनिया बोलती है। कोई ना लड़ रहा उनसे, कोई नहीं उनको कुछ कह रहा। हमें कहते हैं, हमें पता नहीं क्या क्या बोलते हैं बाहर दुनिया में। कैसे भाई भाई? उस एक पिता परमात्मा की संतान, तो इसलिए हम आपस में भाई भाई हो गए। बट अगर मैं आपको आंटी बोलूँगा तो मैं आपको आंटी बोल दूंगा, मुझे क्या परहेज है इस आंटी को बोलने में, आंटी है आंटी, क्या दिक्कत है? उसे मैं बच्ची बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ ना बच्ची, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है, अगर मुझे रिश्ता जोड़ना है तो सबसे पहले एक प्यारा सा नाम, जैसे कि मैंने बाऊजी को एक का एग्जाम्पल दिया, राइट? अच्छा, किसी को मान लीजिए मैं भाई साहब को कहूँ बाऊजी, तो इन्हें बुरा लगेगा, मुझे बाऊजी क्यों कह रहे हो आप? ठीक कह रहा हूँ। मैं आपको कहूँ आंटी जी, मैं तो आपसे छोटी हूँ 2 साल, आप मुझे आंटी क्यों कह रहे हो? ठीक बोल रहा हूँ। वो प्यारा सा एक नाम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें खुद ही को मज़ा ना आए, मुझे ही नहीं अच्छा लगेगा बोलते हुए। एक प्यारा सा नाम, और वो प्यारा सा नाम भी कोई मेरा दिया हुआ या ब्रह्मा कुमारी इसका दिया हुआ नाम नहीं है, वो प्यारा सा नाम भी आप सभी बोलते हैं। अब ज़रा सोच करके बताइएगा, वो प्यारा सा नाम शिव परमात्मा के साथ हम क्या लगाते हैं? बोलते हैं नहीं, भोले बाबा, भोले बाबा, शिव के लिए तो बोलते हैं बाबा। अब इसलिए हम ब्रह्मा कुमारीज में प्यार से शिव परमात्मा को बोलते हैं शिव बाबा। अब शिव बोलना ना बड़ी औपचारिकता सी लगती है। सोचिए आपका बेटा आपको आपके नाम से बुलाए, क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, आप थप्पड़ मारोगे जैसे ही वो 5वीं बार घर में बोलेगा उसी दिन में, तू पागल है, मैं तेरी माँ हूं, तू मुझे मम्मी बोल। सुनीता जी, खाना बन गया जी। हम अच्छा अभी हंस रहे हैं, मेरे ऊपर हंस रहे हैं, किसके ऊपर हंस रहे हैं आप? कह रहे नहीं अपने ऊपर ही हंस रही हूँ कि मैं सबसे आगे क्यों बैठी, मैं पीछे बैठ जाती हैं जी। कभी बोला होगा
नहीं नहीं नहीं, वो मैं रोज़ देखता हूँ, आपकी नेचर ऐसी है। ये दो हमारी माताएं बड़ी बहुत, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इन दोनों को देखकर। वो देखो पीछे तरफ वाली माता जी को देखो, वो तो अभी जैसे चाबी भर दी हो, वो हंसी रही हैं अभी। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। देखो ना, खुशी जो है, जो ऐसे खुश होगा तो उसे देख करके भी दूसरा भी खुश होगा ना। कितनी खुशी की। मैंने उस दिन उसको भी कहा, आपका नाम नहीं मुझे पता, मैंने कहा पूरा टाइम ये 1-1.5 घंटा मेरे सामने बैठी रही और शी वॉज हैविंग स्माइल ऑन हर फेस। और अगर एक मनुष्य से बैठा हुआ हो, यहाँ कैसी भी बात हो रही है, उसी का और आ जाता है ना फिर हमारे ऊपर भी। ना हंस रहा है, ना मतलब कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है फेस पर। अपने ऊपर शक होने लगता है, तू मतलब क्या कर क्या रहा है, मतलब ठीक भी चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है सामने। रोबोट जैसे रोबोट बिठाए हुए हमने, रोबोट। हाँ गारंटी। चलिए जी, जैसा आप कहें भाई साहब। तो एक प्यारा सा नाम, हम उसको कहते हैं शिव बाबा, वरना हम बोलेंगे शिव जी, बोलते हैं ना शिव जी। अब वही तो शिव जी तो सुनीता जी, हेमा जी, अच्छा लगेगा? अच्छा आप सच सच बता दो, आपका बेटा बेटी हेमा जी, देखो हंस रहे हैं, नहीं अच्छा लगेगा ना? हम भी तो यही कर रहे हैं, शिव जी, वो परमात्मा पिता, मेरा बाप, वो क्या कहेगा? इतनी औपचारिकताएं तेरे और मेरे बीच में, मेरे बच्चे, इतनी औपचारिकताएं, तू प्यार से मुझे बुलाता शिव बाबा। शिव नाम आ गया और बाबा प्यार का शब्द हो गया। अब आप कहेंगे कि अब मान लीजिए नाम ही लेना है तो ये थोड़ी ना सुनीता मम्मी, हेमा मम्मी, ये भी नहीं बोला जाएगा, बच्चा ये भी नहीं बोलेगा। तो इसलिए हम तो शिव को भी उड़ा देते हैं, फिर हम सिर्फ बोलेंगे बाबा। लेकिन भाव क्या है? शिव परमात्मा, कॉन्शियसनेस यही है। जब मैंने बाबा बोला, बाबा का अर्थ कुछ और नहीं, इस टाइम आपको सामने एक फोटो दिखाई दे रहा है, बाबा का अर्थ ये बाबा नहीं है, नहीं है। चाहे ओल्ड एज्ड हैं तो आपको लगेगा शायद इनके लिए बोला जा रहा है, नहीं। बाबा जब अब मेरे मुख से जब कभी बाबा निकलेगा, मतलब शिव बाबा, शिव परमात्मा के लिए। अब बताइए रिश्ता बनना शुरू होगा या नहीं होगा? शिव जी ने ये कर दिया, तीसरी डरावनी बातें सारी, मुझे अपने चरणों की धूल बना लो, दासी बना लो। भगवान सोचो, बेटा आपको ये कह रहा हो, मुकेश अंबानी साहब हैं हमारे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, उनका बेटा उनको कहे, जी पिताजी आप तो इतने अमीर हो जी, मुझे तो ना बस अपने चरणों में बिठा लो। अरे मेरे गले लग जा मेरे लाल, मेरे गले लग जा, यही कहेगा ना बाप अपने बच्चे को? नहीं नहीं तू चल चरणों में बैठ मेरे। हमने क्या रिश्ता जोड़ा, क्या रिश्ता जोड़ा हमने परमात्मा के साथ? सबसे पहले हमने ये नाम दिया शिव बाबा या ओनली बाबा। जब बोलता हूँ ना, मेरे को देखो कितनी बारी बोल दिया मैंने, ऐसे जैसे कि ना मुंह में मिश्री घुल गई। सच बता रहा हूँ आपको, मिश्री घुल गई, इतनी मिठास आती है। ये वही बात है कि आएगी, आपको भी आएगी समय, थोड़ा समय लगेगा। एक हवाई जहाज़ उड़ाना है ना हमारे को, हो रही है जी छुट्टी बाबूजी, हो रही है। एक हवाई जहाज़ उड़ाना है ना हमारे को, तो वो पहले थोड़ा सा रनवे पर चलता है, रनवे पर। ये नहीं कि यहाँ हवाई जहाज़ खड़ा हुआ है, उठा उड़ गया, ऐसे होता है। रीत बहन हंस रही है मेरे ऊपर, तेरी बातें ही ऐसी ऐसी हैं। ऐसे तो नहीं ना? कैसे? एक रनवे होता है, कुछ किलोमीटर्स तक वो ऐसे ही चलता है, फिर जब वो अपनी गति पकड़ लेता है, स्पीड पकड़ लेता है, फिर वो ऐसे। अब हम यहाँ मेडिटेशन कोर्स करने आते हैं, हमने आपको कुछ बताया, आत्मा का ज्ञान दिया, बाहर निकलते हुए मेडिटेशन तो करवाया नहीं इसमें। कह दिया कल करवाऊंगा, अब अगले दिन आए बड़े उमंग से, आज होगा भाई मेडिटेशन होगा, आज चल 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 तू भी चल, आज मेडिटेशन होना है। दूसरे दिन परमात्मा कौन है, आज फिर नहीं करवाए, होगा भी नहीं होगा। ठीक बोल रहे हैं जी? हाँ,
फिर चलो तीसरे दिन भी आएंगे। तीसरे दिन मेडिटेशन के ऊपर कुछ बताया, हाँ हमको सांस से आई, हाँ ठीक है, कुछ बात तो हो रही है अब, ठीक है, पर करवाया नहीं कुछ। फिर चौथे दिन छोड़ यार, कुछ हुआ तो था नहीं मेडिटेशन का। अरे रनवे है अभी, 40 50 60 70 साल की आयु हो गई, आज तक कुछ ध्यान, आज तक अता पता ही नहीं था हमारे को कुछ भी। देखिए माता जी, दादी की उम्र के हमारे माता जी बैठे हुए हैं पीछे, कितने, मैं उनकी चेहरा देख रहा हूँ, कितने उमंग और उत्साह के साथ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं वो। इतने साल हमारे गुजर गए और हम चाहेंगे कि आते ही, चल रहे हैं ना मेडिटेशन की, देखो रिश्ता बन रहा है, पहले बॉन्ड तो बने, रिश्ता तो बने, याद तो अपने आप आएगी। याद किया कहाँ जाता है, ज़रा सोचिए तो सही, वही कुमार और कुमारी जिनकी शादी होनी है, या वो सोच लेते हैं जो बाबूजी कल कह रहे थे, लुक्का छुप्पी वाला प्यार। बाबूजी कह रहे थे, मैंने नहीं कहा था, मैं क्या कहूँ, मैंने तो दुनिया को कोर्स करवाया, आज तक ये थॉट ही नहीं आया था मेरे को कि ऐसा भी होता है। गोपियां जो प्यार करती थी कृष्ण जी से, देखो हम लोग ज्यादा जुड़े। जी जी जी, नहीं ये कल आपने ना तो किशन जी का नाम लिया था, ना गोपियों का नाम लिया था। अच्छा अभी पता, हाँ फिर भी मौका नहीं मिला। जी कोई बात नहीं, मौका नहीं दे पा रहे। मैं हाँ एक मिनट लगेगा। जी, गोपियां दो तरह की थी, जी एक शादीशुदा थी, वो भी कृष्ण से प्यार करती थी। बिल्कुल सही। जो शादीशुदा थी, जो कुंवारी थी, वो भी कुंवारी को तो भी आसानी थी थोड़ी प्यार जताने में, भाई मैं जी जी जी। और तो जो शादी शादीशुदा थी, उनके पति थे, वो भी पति रूप में या उनको प्रेमिका के रूप में प्यार करती थी, तो उनका प्यार जो लुक छुप के होता था, वो बहुत घनिष्ठ था, गहरा था, बहुत गहरा, भागवत के अंदर बहुत सुंदर। बिल्कुल ठीक, 100%। तो आप इसको समझ लीजिए। हाँ मैं समझ गया, वाला प्यार आपने नहीं हाँ किया है, लेकिन तो किया है आपने किया है ये। लुक्का छुपी वाला नहीं किया हमने तो, हमने तो डायरेक्ट, इसमें लुक्का छुपी की तो बात ही नहीं थी हमारे साथ, डायरेक्ट हमें तो। लेकिन आज बड़ा अजीब लगा, आपने भी ऊपर जाने वालों में हाथ खड़ा कर दिया, मैं वही बोलने जा रहा था। हाँ जी, आप सब लोगों के साथ 2-4 लोगों ने खड़ा किया, आपने कहा मैं भी जाना चाहता हूँ। हाँ आपको क्यों दुख है? मैं तो अभी ना आप नहीं, आपके बहुत ऊंचा समझ रहे हैं आप। नहीं मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अब असल में बाबूजी के प्रश्न इतने आ जाते हैं ना, फिर ये होता है कि मैं प्रश्नों का उत्तर दूं या जो मेरा टॉपिक चल रहा है, सिर्फ इतनी सी बात होती है, और कुछ नहीं है, बाकी जवाब तो हैं। खैर अभी ये सारे उत्तर आएंगे बाबूजी। बाबूजी ने ये कहा कि आपने भी हाथ उठाया कि मैं भी जाना चाहता हूँ। मैंने क्या बोला, कोई भी एक्टर बाबूजी कितना बड़े से बड़ा हो, करोड़ों रुपया उसको शूटिंग का मिल रहा है, अमिताभ बच्चन के रैंक का एक एक्टर है, ठीक है, या जो भी बड़े बड़े और हीरो हीरोइन हैं, शाहरुख खान है, सलमान खान है, परंतु घर तो जाना चाहेंगे ना। 2 महीने 4 महीने 6 महीने की शूटिंग हो गई, 1 साल बाहर रह लिए, भाई वो कहेगा डायरेक्टर को अभी मुझे यार 1 महीने के लिए तो घर जाने दे। इसी तरह से हम अपने घर जाएंगे और वापस आएंगे पार्ट प्ले करने के लिए। मैंने वो पूछा था कि परमानेंटली जो आना नहीं चाहते, उसमें भी हाथ उठाए थे, और इन छोटे छोटों ने भी हाथ उठाए थे। मैं उस कैटेगरी में बिल्कुल नहीं, मैं तो आप नहीं हम आप तो फिक्स टाइम लेके आए, बिल्कुल हम आएंगे वापस, अभी तो पूरी ड्यूटी कीजिए ना। बिल्कुल। अच्छा अभी बात क्या हो रही थी हमारे लास्ट, कि शिव पिता की पहचान हुई, शिव बाबा हमने कहा, अब मैं भूल गया, ये था हैं जी, हाँ ठीक है जी, हाँ वो करवा नहीं रहे, तो धीरे धीरे अभी हम उस ट्रैक पर आ रहे हैं। अब बात आ रही है कि हमें रिश्ता जोड़ना है, और हमने उसको कहा शिव बाबा। अब ज़रा सोचिए, अपने घर में पिताजी के साथ, माताजी के साथ आप किस तरह की बातें करते हैं? बात तो किस तरह की होती हैं? आप एक छोटा सा बच्चा, अब आप बन जाइए बच्चे, या अगर आपके घर में 5-7 साल का बच्चा हो तो उसको, अब सोचिए वो बच्चा है आपके साथ, दादियों के साथ, अभी सोचिए वो आपके साथ कैसी बातें करता है। मैं दादियों के लिए कह रहा हूँ कि बताओ दादियों, वो दादी की पोती बता रही है पीछे बैठे हुए, बताओ जी, आप बताओ, कुछ भी एग्जाम्पल। दादी आपने खाना खा लिया, वेरी गुड, ठीक है,
दवाई ले ली, ठीक है, कुछ अपनी भी तो बता देगा, वो दादी का हालचाल पूछेगा, मुझे चीज़ दिला दो, फ्रेंड्स के बारे में बताएगा। वेरी गुड, ये देखो ये बात है, फ्रेंड्स के बारे में बताएगा, स्कूल से होकर आएगा तो स्कूल की पूरी बात, पूरी कहानी। ना दादी को समझ आ रही ना माँ को समझ आ रही है क्या बोल रहा है वो, लेकिन हाँ 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 हाँ, आप ऐसे ही करेंगे ना, हाँ हाँ। अच्छा अभी सोचिए एक दिन वो आकर नहीं सुना रहा आपको, हाँ, और अगर मेरे जैसा होगा ना साथ में आपके घर में, मैं कहूँगा आपको समझ आता है ये क्या बोल रहा है, नहीं समझ नहीं आता लेकिन मुझे अच्छा लगता है, और आज ये क्यों नहीं बोल रहा है मेरा पोता मेरी पोती, क्यों नहीं आकर मेरे साथ बात कर रही है। अब वो परमात्मा शिव बाबा मेरा कौन है, सबसे पहले मेरा पिता, सबसे पहले मेरा पिता, संबंध आप कोई भी जोड़िए पर सबसे पहले वो मेरा पिता, आत्मा वो परमात्मा, परम पिता, देखिए शब्द अपने आप सब कुछ बता रहा है, मेरे को कुछ नहीं बताना, परम पिता, ये ब्रह्मा कुमारी तो नहीं बोलते, सब बोलते हैं, आप भी बोलते हैं अपने घरों में, परम पिता परमात्मा, तो वो परम पिता है, सबका पिता है, सबसे ऊंचा है, परमात्मा परम आत्मा है, तो मुझ आत्मा का वो पिता है। तो अब मैं अपने पिताजी के साथ कुछ भी बातें कर सकता हूँ, पर्सनल से पर्सनल, ठीक है जी, पहचान हुई, बस पहचान होनी चाहिए मेरे पिताजी हैं कौन, भाई मैं उन्हीं को तो जाके उन्हीं के साथ बात तो करूँगा। अभी सोचो एक छोटा सा बच्चा 2 साल का हो और वो इतने सब, हमारे ये जो भाई साहब लोग बैठे हुए हैं मेल सब इधर 2 को छोड़कर, तो वो तो ढूंढेगा ना पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, ऐसे ही करेगा ना वो, और जहाँ पापा दिखाई देंगे उनकी तरफ भागा हुआ जाएगा। पहचान होनी चाहिए, पहचान हो गई, वो भी मेरी तरह ज्योति बिंदु ही है, मेरी तरह। अब मेरे को उनके साथ बातें कौन सी करनी है बताइए, 2 शब्दों में बताइए, 2 शब्दों में। दिव्यांशी ने बोला था कुछ भी, कुछ भी, क्योंकि वो मेरा पिता है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, क्योंकि वो मेरी माता है, इसलिए मैं अपनी माँ के साथ कोई भी बात कर सकता हूँ। और अब अगली स्टेटमेंट सुनिए, ये जो बातें करना है ना, इसी का दूसरा नाम मेडिटेशन है, इसी का दूसरा नाम मेडिटेशन है, और कुछ नहीं करना हमारे को मेडिटेशन में, सिर्फ परमात्मा के साथ बातें करनी है। ये जो गीत बजते हैं, ये गीत हमारे को थॉट्स दे देते हैं, थॉट्स। कौन सा गीत था, अब देखता हूँ कौन बताएगा, अब तक तो भूले। दीप्ति, जब से आप मिले हो तब से दिए जलने लगे हैं, दिए जलने लगे हैं, जब वो पीछे हंस रहे हैं, जब से आप मिले हो दिए जलने लगे हैं, जब से बाबा, अभी परमात्मा नहीं बोलना, परमात्मा, अभी सोचिए ना आपका बेटा आपको मदर नहीं बोलेगा, मदर नहीं बोलेगा, प्यार का शब्द, भाई मम्मी और मदर में क्या फ़र्क है, वो इंग्लिश का है वो हिंदी का है, उसमें प्यार है, उसमें भाव है, माँ भाव आ गया। परमात्मा गलत नहीं है, परंतु भाव उसके अंदर लेकर के आए, क्योंकि जब भाव आएगा तब प्रेम उत्पन्न होगा उस प्यार, उस बॉन्ड में, उस रिश्ते में, तो बाबा, और उसके साथ आप कोई भी बातें कर सकते हैं। लेकिन बातें कैसे करनी है, उससे पहले हमारे को बस यहाँ पर ये सोचना है, मैं भी आत्मा हूँ, बाबा भी आत्मा है, और अब अपना मन की सारी बातें उसके साथ आप कीजिए, जो भी हो, आपके पर्सनल बात हो, घर की बात हो, कुछ भी बात हो, उसने इतना अच्छा बोला कुछ भी। इसके ऊपर मैं आपको कल सुनाऊंगा 2 कहानियाँ, आप मुझे कल बताएंगे, याद दिलाएंगे, है टाइम तो मुझे बताइए, नहीं तो मैं तो अभी भी सुना सकता हूँ, नहीं तो कल सुनाऊंगा, जैसा आप मुझे कहें। चलिए जी, एक आज सुना देते हैं, एक कल, बहुत बढ़िया, बीच की बात कर दी भाई साहब ने। मैं छोटी कहानी आपको आज सुना देता हूँ, लंबी कहानी कल सुनाऊंगा। ये बात है चर्च की। चर्च में एक छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप के साथ जाता है, और वो देखता है कि सामने फादर प्रीस्ट खड़े हुए हैं हाथ जोड़कर, और कुछ प्रेयर बोल रहे हैं। छोटे से बच्चा छोटा सा वहाँ से उठता है, और तो वो भी आकर के खड़ा हो गया फादर के पास, प्रीस्ट के साथ, उसने भी हाथ जोड़ लिए,
और उसने भी कुछ कुछ मुंह से बोलने लगा। फादर ने देखा ये कौन बोल रहा है मेरे आसपास, वो ये छोटा सा बच्चा। प्रेयर पूरी हो गई फादर की, सबकी। उसके बाद फादर ने उस बच्चे से पूछा, बेटा, अब उन्होंने इंग्लिश में पूछा, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, आप क्या बोल रहे थे? तो उसने कहा प्रेयर। उसने पहले फादर से पूछा, फादर आप क्या बोल रहे थे? फादर ने कहा मैं तो प्रेयर बोल रहा था। आप क्या बोल रहे थे? मैं भी प्रेयर बोल रहा था। अच्छा, आपने प्रेयर में क्या बोला? क्या बोला? उसने कहा मैंने तो ABCDEFGHIJKLZ तक सुनाया। उसके बाद दोबारा सुनाना शुरू कर देता था, उसके बाद तीसरी बारी सुनाना शुरू कर देता था। फादर ने कहा ऐसे थोड़ी ना होती है प्रेयर, प्रेयर तो ऐसे होती है। फिर उन्होंने 2-4 लाइनें बोली, तो बच्चे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि फादर आप भी तो यही 26 अल्फ़ाबेट्स बोल रहे थे, बस आपके जुड़े हुए थे, मेरे अलग अलग थे। मैंने गॉड को कह दिया कि जैसा तेरे को पसंद हो तू अपने आप जोड़ ले। अब मुझे बताइए भगवान किसकी सुन रहा होगा? वो रटी रटाई प्रेयर सुन रहा होगा या उस बच्चे के मन के भाव सुन रहा होगा? वो भगवान भी आपके मन के भावों का प्यासा है। उसके साथ जी भर के बातें कीजिए। ठीक है जी, हो गई जी एक कहानी खत्म। बात दूसरी कल वहीं से शुरू करेंगे हम, कल का टॉपिक समय 5:30 बजे। ठीक है जी, ओके जी। अभी हम गीत बजाएंगे कोई